हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। गाइस, आज हम टीजीटी 2021 की जो परीक्षा बीत चुकी है उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को लाइक ना किया हो चैनल को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब लाइक दोनों कर दिए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि उन लोगों को भी हमारी वीडियोस मिल सकें और वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। आज हमारे पास जो पेपर है गाइस, आप देख रहे होंगे, ये मैथमेटिक्स बुकलेट डी है। 2022 का ये पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये परीक्षा 2022 में हुई थी और टीजीटी 2022 की परीक्षा मैथमेटिक्स की जो हुई थी उसका हमने आपको पेपर दिखाया। ये एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास डी सीरीज़ है, हमने यहाँ लिख भी दिया है बोर्ड पर। मैथमेटिक्स टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में परीक्षा हुई थी। कोड TG 06 बुकलेट डी। तो बुकलेट डी के क्वेश्चंस गाइस हम यहाँ कर रहे हैं। जो बुकलेट डी है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से शेर के साथ करते हैं, उसी को हम लेकर बता रहे हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर बताते हैं। देखा होगा परिंदे जब उड़ते हैं तो पर फैला के उड़ते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर बताते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी के साथ आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं। गाइस लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, डी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। तो दिया इफ y इज इक्वल टू log बेस 5, ये बेस होता है 5, ये x, log बेस 5x प्लस log बेस x 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस? सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन b, गिवन फंक्शन b, जो फंक्शन है वो गाइस y इज इक्वल टू log बेस 5x प्लस log x 5। गाइस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर हम डायरेक्ट इसको वैल्यू रख दें, y इज इक्वल टू log 5 प्लस log 5, हम जानते हैं जब बेस सेम होता है यहाँ से तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी ये वैल्यू 1 हो गई, दोनों को ऐड किया तो y की वैल्यू गाइस हमें मिली 2। y की वैल्यू 2 मिली। अब हम लिखेंगे यहाँ से डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 का डिफरेंशियल किया dy ओवर dx। गाइस ये 2 है, 2 का डिफरेंशियल करेंगे 0 हो जाएगा। तो गाइस हमें और यहाँ लिख सकते हैं dy अपॉन dx, dy ओवर dx और x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 5। तो जो भी ऑप्शन हमारा 0 वाला होगा वो सही होगा। पहले ऑप्शन में 5 है, दूसरे ऑप्शन में 1/5 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन सी में 0 है, डी में 1 है, तो हमारा सी ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा इज, तो लिखा हमने
solution the given function ये भी एक फंक्शन है जिसको हम एफ थीटा कह देते हैं, इज इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3। गाइस ये हो गया। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है आपको पता है, cos थीटा जो लाई करता है, cos थीटा किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में जुड़ा जुलता है, यानी cos थीटा लाई करता है 1 और -1 के बीच में। मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए यहाँ से, तो गाइस मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा जो दे रखा है उसके प्लस पर -1 पुट कर दीजिए, cos थीटा के प्लेस पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ थीटा, और यहाँ लिखा हमने मिनिमम वैल्यूज की निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी गाइस, 4 - 1 + 3 इज इक्वल टू, यानी एफ थीटा, और ये वैल्यू निकालनी है मिनिमम इज इक्वल टू -4 + 3। गाइस सोल्व किया -1, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो देखो और टिक करो वाला क्वेश्चन था, यहाँ 4 - 1 -4 + 3 -4 + 3 -1, डायरेक्ट इसका आंसर बी हो जाएगा गाइस। तो ये देखो और टिक करो, इस मेथड से हम देखेंगे और टिक करेंगे, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने की वजह से आपको कर रहे हैं, बाकी देखो और टिक करो। वैसे अगर इसको करना है तो गाइस कैसे होगा, ये cos थीटा इसके बीच में लाई करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, -4 ≤ 4 cos थीटा ≤ 4 बन जाए 4। अब गाइस यहाँ कितना +3 ऐड कर दीजिए, -4 + 3 ≤ 4 cos थीटा + 3 ≤ 4 + 3। तो गाइस यहाँ से कितना हुआ, -4 और +3 यानी -1 ≤ 4 cos थीटा + 3 ≤ 7। तो गाइस ये वैल्यू कहलाएगी हमारी मिनिमम, ये वैल्यू कहलाएगी मिनिमम, और ये वैल्यू कहलाएगी हमारी मैक्सिमम। तो वैसे हमारा निकालने का मेथड ये है, इस मेथड से हम निकालते हैं डायरेक्ट इसको, बट अगर हमें जल्दी करना है क्वेश्चन को तो हमें डायरेक्टली इसकी प्लेस पे -1 रखेंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमम पूछता +1 रखेंगे तो ऐड कर देंगे 7, ये तो आपका 7 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय I + 2j + k passes through a point 2, 3, 1, the moment of the force about point, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स निकालना है गाइस। ये पॉइंट दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, हम यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, यानी कि डी निकाल देते हैं, डी इज सोल्यूशन पे ले लीजिए, सोल्यूशन डी इज इक्वल टू वेक्टर डी इज इक्वल टू, देखिए ये पॉइंट है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 2 - 1 1 3 - 2 3 - 2 1, और 1 -1 यानी -1 पहले से ही, तो वैल्यू हो जाएगी 2, ये पॉइंट मिला। और गाइस फोर्स कितना रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स है, यानी F इज इक्वल टू I + 2j + k, ये गाइस फोर्स है। पहले निकालते हैं, हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, यानी I j k। अब जो वैल्यू लेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, F × d, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी d × F, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, इसको रफ करिए, ये हो जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू, कितना लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे वेक्टर d क्रॉस F इज इक्वल टू गाइस I j k। अब यहाँ से वैल्यू रखिए 1 1 2 1 1 2, फोर्स की वैल्यू कितनी है 1 2 1, ये वैल्यू है यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू
देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 1 बन जा 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस जे के साथ 1 बन जा 1 माइनस 2 बन जा 2 प्लस के साथ 2 बन जा 2 माइनस 1 सिंप्लीफाई किया 1 माइनस 4 यानी माइनस 3i और माइनस 1 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 तो प्लस का जे हो गया प्लस जे और 2 माइनस 1 यानी प्लस के। तो गाइस हमारे पास जो आंसर आ गया माइनस 3i प्लस जे प्लस के माइनस 3i यहाँ भी नहीं है 3i माइनस 3i ये माइनस 3i प्लस जे प्लस के। गाइस सी ऑप्शन हमारा ठीक है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर सॉल्यूशन गिवन सीरीज। गाइस सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, मान ली इन्फिनिटी है तो सम निकालना है सीरीज का। हमने मान लिया सीरीज का जो सम है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस डॉट डॉट। गाइस ये सीरीज है इन्फिनिटी। इसको गाइस लिखा जा सकता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, अभी मत कीजिए, अभी इसको थोड़ा और आगे लिख देते हैं 3/2 प्लस इसको गाइस लिख रहे हैं 4/4 प्लस 5/8 प्लस 6/16। नेक्स्ट क्या होगा 6/16 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे इन्फिनिटी। गाइस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगी 2 डिवाइडेड 2 3 डिवाइडेड 2 2 जा 4 प्लस 4 डिवाइडेड 16 प्लस 5 डिवाइडेड 4 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 प्लस 6 डिवाइडेड 32 डॉट डॉट इन्फिनिटी। गाइस हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एस इन्फिनिटी प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर ब्रैकेट देखिए 3/4 है, 3/4 को हमने लिखा 1/2 प्लस गाइस इसके बाद लिखा 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट और ये जाएगा हमारा कहाँ तक चलेगा इन्फिनिटी डॉट डॉट चलेगा, ये डॉट डॉट रहा। तो गाइस इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड 1 माइनस 1/2। गाइस इसको सॉल्व किया 2 प्लस 1/2 एज इट इज और 2 1 जा 2 2 माइनस 1 डिवाइडेड 2। गाइस सॉल्व किया 2 प्लस 1/2 और गाइस यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू भी आएगी 1/2 और 1/2 से 1/2 कैंसिल इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी यहाँ से 1/2 ये वैल्यू थी 1/2 एस इन्फिनिटी। सम निकालना है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 213 मल्टीप्लाई ये वाला 2 इज इक्वल टू वाइज आ गया 6। यही हमारा आंसर है, जो ऑप्शन में दे रखा है लगा दीजिए। 6 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा ए स्टोन थ्रोन अप इज कैच बाय द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। कह रहे हैं कि एक पत्थर है, हमने फेंका, उसको पकड़ लिया 6 सेकेंड के बाद, फिर उसको फेंका, फिर 2 सेकेंड के बाद फिर पकड़ लिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 2 सेकेंड से पकड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। कोई पत्थर है, हमने उसको छोड़ा, फेंक दिया, फिर 6 सेकेंड के बाद उसको पकड़ लिया, फिर हमने छोड़ा, फिर 2 सेकेंड के बाद पकड़ा, तो 2 सेकेंड के बाद जो पकड़ा है उससे पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी पत्थर की वो क्या होगी गाइस, ये बताना है। लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें एक फार्मूला गाइस होता है, इसमें लिखते हैं हम
वी नो दैट छः सेकंड के बाद पकड़ा है, यानी t इज इक्वल टू, गाइस फार्मूला हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू u अपॉन जी। अब टाइम जो है आपका वो 6 सेकंड है, इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड जी। इसको सॉल्व किया, 2 3 जा 6, तो गाइस 3g इज इक्वल टू u, या कह सकते हैं u इज इक्वल टू 3g, इक्वेशन 1। एंड अगेन वी नो दैट, एंड अगेन वी नो दैट, हम गाइस दूसरा फार्मूला क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब गाइस v एज इट इज, u की वैल्यू कितनी है 3g माइनस t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, g एज इट इज इक्वल टू 3g माइनस 2g, गाइस g बचा। और गाइस g की वैल्यू है कितनी, g की वैल्यू 9.8, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। गाइस ये हमारा आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में दे रखा देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन में लिखा द एरिया कट ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है, बाय द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। लिखेंगे गिवन पैराबोला 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो गाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 बाई, हम इसको लिख सकते हैं 4/3 बाई, इक्वेशन नंबर 1। एंड गिवन स्ट्रेट लाइन क्या दे रखे गाइस, यहाँ से बाई इज इक्वल टू 2 को डिवाइड हो जाएगी 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 से 12 को डिवाइड किया गाइस बचेगा 6, इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट हम जानते हैं अगर कहीं दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तब इसका जनरल जो फार्मूला होता है एरिया का, तब एरिया इज इक्वल टू 72b स्क्वायर एम क्यूब, ये फार्मूला होता है गाइस। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द एरिया, यहाँ से इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइज गाइस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो यहाँ से 4b इज इक्वल टू कितना 4/3, तो गाइस 4 से 4 कैंसिल, तो b हमारे पास आ गया 1/3। ऐसे ही m की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू 3/2, m की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये गाइस m की वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की वैल्यू गाइस कितनी है 1/3, उसकी पावर 2, 3/2 उसकी पावर 3, सिंप्लीफाई किया 72 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड 8, 8 9 जा 72, 9 से 9 कैंसिल इज इक्वल टू 27, गैस कितना हुआ 27 स्क्वायर यूनिट, 27 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो गाइस जिस ऑप्शन में दे रखा देखिए 15, 18, 24, 27 डी में दे रखा, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। इन द फॉलोइंग फिगर AD इज टेंजेंट ऑफ द सर्किल, एक सर्किल पर ये टेंजेंट है लाइन ABC इज सेकेंड, यानी ये लाइन इसको काट रही है। इफ AB इज इक्वल टू 4, AB 4 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AD इज,
तब ए डी की लेंथ कितना होगी। तो गाइस लिख सकते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं ए बी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब गाइस ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई ए सी कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 4 9, यानी कि 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो गाइस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तब ए डी इज इक्वल टू √36, ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब गाइस ए डी की जो वैल्यू होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अभी हम ऑप्शन लिखते हैं, बताते हैं आपको ऑप्शन क्या है। गाइस हमने इसको सॉल्व किया, हमने अभी आंसर नहीं लिखे थे, इसके आंसर हमने अब लिखे हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। वी नो दैट ए बी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए बी कितना है गाइस, ए बी हमारे पास कितना है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई ए सी कितना है 4 5 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो गाइस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तब ए डी इज इक्वल टू 6। ए डी की वैल्यू गाइस हमारे पास आ गई 6, डी ऑप्शन हमारा सही है। यह लिखा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी इसके बीच का एंगल क्या होगा गाइस। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास कितना है, एक वेक्टर हमारे पास है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं, और एक वेक्टर हमारे पास है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो गाइस हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक रिजल्ट है जो आपको याद करना है, इसको रिजल्ट कह सकते हैं, जो आपको याद रखना, नहीं ए प्लस बी और ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम डायरेक्टली याद करेंगे, प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर से क्या होगी, यानी एक कोई सर्किल है हमारे पास गाइस, ये एक सर्किल है, लेकिन इसमें एक अनार सर्किल कैसा है, लैमिना, कैसा कहा, यूनिफॉर्म सेमी सर्किल। सेमी सर्किल हमें लेना है, क्या लेना है, सेमी सर्किल लेना है, हमें जो लेना है वो सेमी सर्किल लेना है। थोड़ा सा इसको सही से बनाइए, ये सेमी सर्किल हमने लिया, ये सेमी सर्किल हमें लेना है गाइस। तो इसकी ये जहाँ पे कहीं सेंटर होगा, यहाँ इसकी ये रेडियस होगी, रेडियस इन्होंने कहा रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस ए, लैमिना रेडियस ए, इसकी जो रेडियस है यहाँ कहीं इसका सेंटर हमने मान लिया जी, जिसके कोऑर्डिनेट 0,4a/3π ये होते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, ए रेडियस है, तो ये इसका रिजल्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0,4a/3π ये होती है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है ये, जो याद करना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इतना एग्जाम में समय नहीं होता। रिजल्ट हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो डी हमारा ऑप्शन सही है। आगे 10 क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 10 क्वेश्चन का। गिवन फंक्शन, ये दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और g(x), ऑफ हमें निकालना है, g ऑफ f(x) हमने लिखा इज इक्वल टू g ऑफ f(x), g एज इट इज, f(x) की हम वैल्यू लगा रहे हैं, f(x) की वैल्यू कितनी है गाइस, f(x) की वैल्यू tan 1x, tan 1x, ये f(x) की वैल्यू आ गई। अब गाइस यहाँ से ये हमारे पास मान किसका है, x का है। अब यहाँ gx की वैल्यू हम भरते हैं, gx हमारे पास sin x है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास रहेगी sin,
और x के प्लेस पर कितना आएगा, tan इनवर्स x। अब गाइस tan को भी साइन में कन्वर्ट करना है तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ से, और इसका वैल्यू x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया। इसको अगर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 1। तो गाइस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू साइन, और इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँ, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। क्या वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। परपेंडिकुलर गाइस कितना, x, यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन, साइन में कन्वर्ट करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर x अपॉन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन कैंसिल यानी बचेगा x डिवाइडेड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गाइस आंसर है जो दे रखा वो देख लीजिए, पहला नहीं है, दूसरा हाँ दूसरा आंसर है और कहीं और नहीं है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल the velocity of the body when it is at maximum height। maximum height पे जो velocity होगी वो क्या होगी गाइस, ये हमें इसमें बताना है। जो maximum height होगी उस पर velocity क्या होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, 60 डिग्री के एंगल से कोई एक बॉडी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ से कोई वेट फेंका इस तरीके से, तो ये जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना एंगल है, 60 डिग्री है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी लगेगी हमारी, जो वेग लगेगा वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा। इस साइड में वेग हमारा लगेगा ये u cos थीटा। तो यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन। मैक्सिमम हाइट पे पूछा है इन्होंने, क्या कहा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम मैक्सिमम हाइट पर लिखा वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू है, लिख सकते हैं यहाँ से। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन, जब मैक्सिमम हाइट पर होगी, एट व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी गाइस, इज इक्वल टू u cos थीटा। u की वैल्यू गाइस 40 है, cos थीटा 60 डिग्री है, दोनों को सिंप्लीफाई किया, 40 मल्टीप्लाई cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, सॉल्व किया यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्लीज नोट डाउन गाइस। लिखा द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस जेड माइनस की पावर 3 अपॉन 9 x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इसकी निकालनी है। 0 होगी, 1/9 होगी, 1/3 होगी, 1 होगी। देखते हैं हम सॉल्यूशन पेपर डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन वी नो दैट हम जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वहाँ फार्मूला होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब गाइस अगर हम इस सबको ऐड करूँगा, देखिए ऐड करूँगा x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस यानी माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, यानी 0 आ रहा है। इसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा गाइस, यानी इसको x माइनस वाई की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3
जेड माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, गाइस ये किसके इक्वल होगा, 3x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और डिवाइड में गाइस क्या चल रहा, 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। गाइस ये इससे पूरे कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9। हमारे पास जो आंसर आ गया गाइस 1/3 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन में टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, इसी को हम कहेंगे आंसर। तो ये हमने 12 क्वेश्चन गाइस कर लिया, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमने आपके सामने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए जो टीजीटी 2021 वाले पेपर में आए थे, बुकलेट नंबर डी है, इसमें आप चेक कर लीजिए। हमने 12 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए, आपके सामने सॉल्व किए। इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। हमारी और बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हैं, हमारा चैनल जब आप ओपन करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, प्लीज़ सारी वीडियोज़ को लाइक कर दें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो लोग भी अपनी स्टडी बेहतर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।